नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 9 से काठमांडू। जी बच्चों, वर्ग 9 से काठमांडू। काठमांडू जो विक्रम सेठ की रचना है, जी काठमांडू जो विक्रम सेठ की रचना है, यह वर्ग 9 के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है और यदि आप हाई स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो काठमांडू चैप्टर की पहली वीडियो चैनल पे पहले से ही उपलब्ध है, उसको एक बार अवश्य देखें और देखने के बाद आज की वीडियो को देखें। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं करूँगा पेज नंबर 56 से। जी बच्चों, पेज नंबर 56 से और हमारा पैराग्राफ नंबर होगा 5 यहाँ से। लेकिन मैं बताऊं बच्चों, काठमांडू क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है ना। यह विक्रम सेठ की रचना हेवन लेक से ली गई है। जी, विक्रम सेठ की रचना हेवन लेक से या काठमांडू नामक चैप्टर ली गई है। यह एक एक्सट्रैक्ट है जिसमें विक्रम सेठ कुछ लोगों के साथ नेपाल के दो मशहूर मंदिरों की यात्रा करते हैं। एक पशुपतिनाथ मंदिर, जहां सिर्फ हिंदुओं को ही अंदर जाने और पूजा करने की अनुमति है, और दूसरा बौद्धनाथ स्तूप जो बुद्धिस्ट श्राइन है। ये कहते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर में बहुत शोर शराबा होता है, बहुत भीड़ होती है ना, वहाँ पे बहुत डिसऑर्डर होता है। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट अगर बात करें बौद्धनाथ स्तूप की, तो यहाँ पे बहुत शांति होती है। ठीक है, तो आइए पैराग्राफ नंबर 5 से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, विक्रम सेठ कह रहे हैं कि आई कंसीडर का मतलब है विचार करें। मैं विचार करता हूँ व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम, कि किस रास्ते मुझे घर चलना चाहिए। विक्रम सेठ जो है ना, ये कहते हैं कि आई कंसीडर, मैं विचार करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि व्हाट रूट, कि किस मार्ग से, किस राह से आई शुड टेक बैक होम, मुझे घर चलना चाहिए। मतलब हवाई मार्ग से या सड़क मार्ग से या जल मार्ग से या किस से जाना चाहिए मुझे। इफ़ आई वेयर प्रोपेल्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रेवल पर से, जो पर से है ना बच्चों, यह एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है बाय इटसेल्फ। जी बच्चों, और एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। ये कह रहा है कि इफ़ आई वेयर प्रोपेल्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रेवल पर से, यानी अगर मैं यात्रा की उत्साह से प्रेरित होता तो आई वुड गो बाई बस, तब तो मैं बस से जाता, एंड ट्रेन टू पटना, तब तो मैं बस या ट्रेन से पटना जाता, यानी काठमांडू से। अगर यात्रा से मैं प्रेरित होता, या यात्रा की जो बच्चों जो एंथुजियाज्म होती है, जो उत्साह होती है ना, अगर इस प्रकार कोई मामला होता, एडवेंचर करने का अगर कोई मामला होता ना, तब तो मैं पटना, काठमांडू से पटना या तो बस से जाता या ट्रेन से जाता। देन सेल अप द गंगेज पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, और फिर पटना में बस और ट्रेन से जाता और उसके बाद जल मार्ग से गंगा होते हुए बनारस पार करते हुए मैं इलाहाबाद पहुंचता। देन अप द यमुना, और फिर वहां मैं यमुना नदी से यात्रा करते हुए पास्ट आगरा पार करते हुए मैं दिल्ली चला जाता। यानी कह रहे हैं कि अगर मैं यात्रा के उत्साह से प्रेरित होता तो मैं काठमांडू से बस या ट्रेन से पटना जाता, फिर पटना में गंगा से होकर के यानी जल मार्ग से होकर के बनारस जाता, और बनारस से इलाहाबाद जाता, और फिर वहाँ यमुना नदी के माध्यम से यानी जल मार्ग से ही आगरा जाता, और फिर मैं दिल्ली चला जाता। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड का मतलब थका हुआ, कि मैं बहुत थक गया था, इसलिए बच्चों यात्रा का उत्साह इनके अंदर नहीं था। ये कह रहे हैं बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थक गया था, एंड होम सिक, और मुझे घर की भी याद आ रही थी। होम सिक मतलब घर की याद आना। मैं बहुत थक गया था, मुझे घर की भी याद आ रही थी। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, है ना, आज अगस्त का अंतिम दिन था। आज अगस्त का अंतिम दिन था। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, स्वयं से कहा, अरे घर जाओ। मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, सीधे घर चले जाओ, सीधे घर चले जाओ। इतना थका था, इतना हारा मादा था मैं, और मुझे इतनी घर की याद आ रही थी कि मैंने खुद से कहा कि भाई घर चले जाओ, सीधे घर जाओ। इसलिए आई एंटर ए नेपाल एयरलाइंस ऑफिस, इसलिए मैं नेपाल एयरलाइंस ऑफिस में सीधे गया, एंड बाई ए टिकट फॉर टुमारोज़ फ्लाइट, और कल की फ़्लाइट के लिए, कल की उड़ान के लिए मैंने एक टिकट ले ली, चूँकि मुझे घर जल्दी जाना था, मुझे घर की याद आ रही थी। यहाँ पे बच्चों कुछ ट्रू और फॉल्स है, इसको भी देख लेते हैं। लिखा कि एट पशुपतिनाथ देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन। ये कह रहा है कि पशुपतिनाथ मंदिर में क्या फेब्राइल कन्फ्यूजन की स्थिति, यानी वहाँ बहुत भीड़ है, बहुत डिसऑर्डर है, बहुत क्योस है। तो यह बात सही है, तो यहाँ पे बच्चों आप ट्रू कर देंगे। दूसरा है कि बाय द मेन गेट एन इंडियन स्ट्रगल्स फॉर परमिशन टू एंटर, यानी
पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य गेट के सामने क्या एक भारतीय अंदर जाने की अनुमति के लिए संघर्ष कर रहा था? नहीं, वे वेस्टर्नर्स थे ना, वे भले भगवा रंग का पोशाक पहने थे लेकिन वे वेस्टर्नर्स थे, वो इंडियंस नहीं थे, है ना बच्चों? तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नंबर 3 कहता है कि आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम, यानी मैं सोच रहा था कि किस रास्ते से मैं घर जाऊं। बात सही है, तो ये बच्चों 3 नंबर आपका ट्रू हो जाएगा। नंबर 4 कहता है कि फ्रॉम ए बालकनी ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द लेक। नंबर 4 कहता है कि बालकनी से टोकरी में फूल पत्ती जो चढ़ावे थे ना, जो अब सूख गए थे, उनको लेक में प्रोवाइड किया गया। नहीं बच्चों, रिवर में किया गया था, इसलिए ये फॉल्स होगा। क्या होगा? ये फॉल्स होगा। और 5वां है आई एंटर ए नेपाल एयरपोर्ट ऑफिस एंड बाई ए टिकट फॉर द डे आफ्टर टुमारो फ्लाइट। क्या मैंने परसों के लिए टिकट ली? मैंने अभी कहा ना, परसों के लिए नहीं, कल के लिए जिन्होंने टिकट ली थी, इसलिए बच्चों ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो नंबर 1 ट्रू हुआ, नंबर 2 फॉल्स हुआ, नंबर 3 ट्रू हुआ, नंबर 4 फॉल्स हुआ, नंबर 5 भी फॉल्स हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब ये एक ये फ्लूट सेलर को देखते हैं, बांसुरी विक्रेता को देखते हैं और उसके प्रति इनकी क्या एक्सपीरियंसेस है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। मैंने पहले कहा था ना कि ये काठमांडू के बीचों बीच में होटल में एक सस्ता सा कमरा लिए थे। अब ये होटल में आराम फरमा रहे थे कि होटल के नज़दीक जो स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब होता है चौराहा, और उसी चौराहे के कॉर्नर में, एक कोने में एक बांसुरी बेचने वाला खड़ा था। ये एक बांसुरी बेचने वाले को देखते हैं जो होटल के करीब चौराहे के कोने पर खड़ा था। इन हिज हैंड, उसके हाथों में, किसके? फ्लूट सेलर के, बांसुरी बेचने वाले के हाथों में, देयर इज ए पोल, एक खंभा है, विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस। यानी कोने में एक बांसुरी विक्रेता खड़ा, इन हिज हैंड, उसके हाथों में देयर इज ए पोल, एक खंभा है और खंभे के ऊपर एक अटैचमेंट है और उसमें 50 से 60 बांसुरी हैं और बांसुरी प्रोट्रूड यानी निकली हुई हैं इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में निकली हुई। मान लीजिए बच्चों कि यह पोल हो गया, मान लीजिए कि यह पोल हो गया, ठीक है बच्चों। और ये देख लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे बांसुरी निकली हुई होती है ना, तो हम इसी को बोलते हैं प्रोट्रूड, यानी बाहर की ओर निकली हुई, और 50-60 बांसुरी इसमें लगी हुई थी और ऐसा खंभा लिए जो वह व्यक्ति था, फ्लूट सेलर ना, वो खड़ा था। लाइक द क्विल्स ऑफ पॉर्क्यूपाइन, जो पॉर्क्यूपाइन देख रहे हैं ना, यह एक रैट लाइक एनिमल होता है जिसको आप शाही कहते हैं। यह एक ऐसा जानवर होता है जिसके शरीर पर क्विल्स होते हैं, मतलब पतले नुकीले कांटे लगे होते हैं ना। जब भी कोई पशु इस पे आक्रमण करता है तो ये कांटे खड़े हो जाते हैं और उसके मुंह में चुभ जाते हैं। इस प्रकार से कोई पशु इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो जो ये बांसुरी आप देख रहे हैं जो प्रोट्रूड है, यह लग रहा है कि उसी जो एनिमल है ना पॉर्क्यूपाइन, उसी के जो वो नुकीले कांटे हैं ना, उसी के समान चारों तरफ ये क्या है बच्चों? निकले हुए हैं। दे आर ऑफ बैम्बू, और ये जो बांसुरी है ना, ये बैम्बू की है, ये बांस की बनी है। जी बच्चों, ये बांसुरी जो है किसकी बनी है? बांस की बनी हुई है। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, ये बांसुरी के फ्लूट्स के काइंड्स है बच्चों। उसके पास क्रॉस फ्लूट्स भी हैं, उसके पास रिकॉर्डर्स भी हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी समय समय पे, वह जो बांसुरी बेचने वाला है, फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी समय समय पे, स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, यानी ज़मीन पे उस बांसुरी के खंभे को ज़मीन पे रख देता है। सेलेक्ट्स ए फ्लूट, एक बांसुरी को पिक करता है, चुनता है, एंड प्लेज फॉर ए फ्यू मिनट, और कुछ देर के लिए बांसुरी को बजाता है। आपके गांव में भी जब बांसुरी विक्रेता आता होगा तो एक बांसुरी चुन चुन करके निकालता है उसमें से और बजाता है, और बच्चे सुन करके घर से बाहर निकलते हैं। वैसे वो भी व्यक्ति बांसुरी को बजाता है। फिर देखिए क्या होता है, द साउंड, यानी उस बांसुरी की जो आवाज़ निकलती है ना, राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज। चूँकि मैंने पहले ही कहा काठमांडू जो है ना, सड़कें पतली है लेकिन खचाखच लोगों से क्या है बच्चों? भरी है। तो वहाँ जो हॉकर्स होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं ना, वे चिल्लाते रहते हैं, भाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इस प्रकार से। और जो सड़क पर जो ट्रैफिक है ना, उसकी भी बड़ी नॉइज होती है, उसकी बड़ी शोरगुल होती है। तो बच्चों, हॉकर्स की क्राइज और ट्रैफिक की जो नॉइज़ है ना, उससे ऊपर बांसुरी की सुंदर आवाज़ सुनने को मिलती है। यानी इन सभी आवाज़ों को दबाते हुए बांसुरी की आवाज़ कानों तक क्या करती है? पहुंचती है। ही प्लेज स्लोली, वह जो बांसुरी विक्रेता है ना, वह अपनी बांसुरी को स्लोली यानी बहुत ही सॉफ्टली एंड मेडिटेटिवली, इसका मतलब होता है बच्चों थॉटफुली,
यानी थॉटफुली कहने का मतलब है कि वह बांसुरी इसलिए नहीं बजाता कि लोग सुन करके आएँ और बांसुरी खरीदें, वह बांसुरी में डूब जाता है ना, वह उसको इंजॉय करता है, इसलिए वह उसको बहुत ही सॉफ्टली और थॉटफुली क्या करता है, बजाता है। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, वह बहुत दिखावा नहीं करता, वह बहुत दिखावा नहीं करता, यानी बहुत ज़्यादा बांसुरी नहीं बजाता, ऊंचे स्वर में नहीं बजाता कि लोग सुन सुन करके आएँ और उसकी बांसुरी को क्या करें, खरीदें। तो इस प्रकार की वह एक्सेसिव डिस्प्ले नहीं करता, दिखावा नहीं करता, वह बांसुरी की धुन में मग्न हो जाने के लिए या मग्न हो जाता है, इसलिए वह सॉफ्टली और थॉटफुली उसको क्या करता है, बजाता है। ही डजंट साउट आउट हिज वेयर्स, वह अपने बांसुरी को साउट आउट नहीं करता। जिस प्रकार इतने वेंडर्स ठेले वाले होते हैं, जो खुमचे वाले होते हैं ना, ये ले लो चिल्लाते हैं, उस प्रकार से ये कभी भी बांसुरी के लिए प्रचार नहीं करता, कभी भी शोरगुल नहीं करता है। ओकेजनली, यदा कदा, कभी कभार, ही मेक्स ए सेल, कभी कभी वह एक दो बांसुरी क्या कर देता है, बेच देता है। मेरे कहने का मतलब है कि वह अपने व्यापार के प्रति बहुत इंटरेस्टेड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बांसुरी नहीं बजाता, बहुत प्रचार नहीं करता, बहुत शोर नहीं करता है, धीरे धीरे बांसुरी को क्या करता है, बजाता है और उसी के धुन में क्या होता है, वह डूब जाता है। वह कभी बांसुरी की प्रचार भी नहीं करता है ना, अपने बांसुरी को चिल्ला चिल्ला करके बेचता भी नहीं है, इसलिए वह यदा कदा ही बांसुरी को बेच पाता है। बट इन क्यूरियसली का मतलब है स्ट्रेंजली होता है, ऑफ हैंडेड मतलब उदासीनता पूर्वक, वे एज इफ दिस वेयर इंसिडेंटल टू हिज इंटरप्राइज। बच्चों, वह कभी कभार ही बांसुरी क्या करता है, बेच देता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि वह अपने व्यापार के प्रति, वह अपने इंटरप्राइज के प्रति बहुत ही उदासीन रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि वह बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहता कि मेरी हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में मेरी बांसुरी रोज क्या हो, बजे। ऐसा लगता है ना विक्रम सेठ को, सुनिए, आई इमेजिन, यानी मुझे लगता है दैट दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, ये कह के मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर, इसकी बरसों से वह ऐसे ही बांसुरी को बेचता है, यानी कभी कभार बांसुरी को बजाता है, एक दो बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो भी कोई बात नहीं है, उसके मन में ये नहीं होती है कि सैकड़ों बांसुरी रोज क्या कर दूँ, बेच दूँ। तो ये कहते हैं कि आई इमेजिन, मुझे ये लगता है कि शायद इसी प्रकार से बांसुरी बेचने का उसका बरसों से क्या रहा हो, पैटर्न रहा हो, इसलिए वह ज़्यादा बेचैन या ललायित नहीं होता। आगे कह रहे हैं, समटाइम्स, कभी कभी, ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, कभी कभी वह बांसुरी बजाना बंद कर देता है और अगल बगल जो खोमचे वाले होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं ना, जो फ्रूट सेलर होते हैं, उनसे भी क्या करता है, बात करता है। मतलब कहने का है कि ये बहुत व्याकुल नहीं होता, बहुत परेशान नहीं होता कि सैकड़ों बेच दे, है ना। वह लगता है कि ऐसे ही उसके लाइफ का पैटर्न है, रोज आता है, कभी कभी बजाता है, दो चार बांसुरी बेच देता है और संतुष्ट होकर के घर जाता है। ऐसी कल्पना, इमेजिनेशन करते हैं विक्रम सेठ। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, मुझे बड़ा कठिन लगता है, कह रहे हैं आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे। टीयर अवे का मतलब होता है नज़रों को कहीं से हटा लेना। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम दिस स्क्वायर, ये जो चौराहा है जहाँ वह बांसुरी बेच रहा है ना, यहाँ से नज़रें हटाना मेरे लिए बड़ी मुश्किल साबित हो रही है। फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी, क्योंकि बांसुरी की जो संगीत होती है, बांसुरी की जो मधुर आवाज़ होती है ना, जब भी मैं सुनता हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं चाहता हूँ कि और सुनूं, खूब सुनूं, वहाँ से मेरी नज़रें हटती ही नहीं है। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल, बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स। ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो बांसुरी की आवाज़ है ना, वह मोस्ट यूनिवर्सल, यानी वो सबसे सार्वभौमिक है। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि विक्रम सेठ ये कहना चाहते हैं कि जो बांसुरी है ना, दुनिया के कोने कोने में बजाई जाती है और उसकी जो संगीत होती है, उसकी जो स्वर होती है, उसकी जो आवाज़ होती है ना, वह मोस्ट यूनिवर्सल है, बहुत ही क्या है, सर्वमान्य है, सर्वव्यापक है, क्योंकि हर देश में बांसुरी बजाई और सुनी जाती है। कह रहे हैं देयर इज नो कल्चर दैट डजंट हैव इट्स ओन फ्लूट। ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई कल्चर नहीं है, मतलब ऐसी कोई ट्रेडिशन नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है, ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी अपनी बांसुरी ना हो। अब कुछ बांसुरी के ये काइंड्स के नेम बता रहे हैं, सुनिएगा। द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जैपनीज साकुआची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स। ये कुछ बांसुरी के नाम हैं, आप इनको याद रखेंगे। ऊपर कह रहे थे ना कि ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसी कोई कल्चर नहीं है जहाँ की अपनी बांसुरी ना हो, तो विभिन्न देशों की बांसुरी का नाम आपके सामने रखा गया।
ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। बच्चों कंपास का मतलब होता है दायरा, यानी जितनी बांसुरी का मैंने नाम रखा सभी बांसुरी की अपनी स्पेसिफिक फिंगरिंग है। फिंगरिंग कहने का मतलब है कि आप बांसुरी देखते हो ना, उसके बॉडी पे कुछ होल्स बनते हैं और कुछ होल्स को बंद किया जाता है और कुछ होल्स को खोला जाता है और फिर फूंक मार के बांसुरी बजाई जाती है। तो अलग अलग बांसुरी में ये फिंगरिंग भी अलग अलग है और उसका जो कंपास है ना और उसका जो दायरा है बच्चों वो भी क्या है, अलग अलग है। ये विक्रम सेठ हम लोगों को बता रहे हैं। आगे कह रहा है येट टू हियर एनी फ्लूटीज, कह रहे फिर भी कोई बांसुरी सुनना, कह रहे हैं किसी भी बांसुरी को सुनना। इट सिम्स टू मी, यानी मुझे ऐसा लगता है, टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, टू बी मूव्ड बाई म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेज एंड सेंटेंसेज टू द ह्यूमन वॉइस। देखिए कितना बढ़िया बात ये कह रहे हैं, विक्रम सेठ कह रहे हैं कि येट टू हियर एनी फ्लूट, यानी किसी भी बांसुरी की आवाज़ को सुनना। इट सिम्स टू बी, मुझे ऐसा लगता है, टू बी ड्रॉन इन टू द कम्युनिटी ऑफ मैनकाइंड, कि जितनी समस्त जो मानव जाति है ना वो एक समानता के खांचे में चली जाती है। यानी जब हम लोग बांसुरी सुनते हैं ना तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो मैनकाइंड है, जो मानव जाति है ना, वह बिल्कुल कम्युनिटी यानी एक समान हो जाती है। इनके कहने का अर्थ समझिएगा, कह रहे हैं कि मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस, यानी बांसुरी में आप फूंक मारते हैं ना तो बांसुरी में आप जो कहते हैं ना वही चीज़ को बांसुरी धुन और म्यूजिक के साथ निकालती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और बांसुरी में गाना चाहो और बांसुरी कुछ और ध्वनि और आवाज़ क्या कर दे, निकाल, ऐसा नहीं होता। आप जो कहते हो उसी को सुरीली तौर पे बांसुरी क्या करती है, बाहर निकालती है। तो ये कह रहे हैं कि जब भी मैं कोई बांसुरी सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि समस्त मानव जाति जो है ना वह बिल्कुल क्या है, एक समान है और संगीत के द्वारा जो मानव के जो फ्रेजेस हैं, जो सेंटेंसेस, जो वाक्य हैं और उसके जो वाक्यांश हैं ना वह मानवीय आवाज़ों के बहुत करीब होते हैं। यानी आप जो कहते हो वहीं बांसुरी सुरीले ढंग में बाहर की तरफ निकालती है, यानी आप जो कहते हो वहीं सुरीली आवाज़ में सुनाई पड़ती है। और बांसुरी जो है ना, क्यों इसकी तुलना ये ह्यूमन से कर रहे हैं वो सुनिए। इट्स मोटिव फोर्स टू इज़ लिविंग ब्रीथ, ये कह रहे हैं कि जो बांसुरी है ना इसका जो प्रेरक बल होता है वह भी जीवंत सांस होता है। जैसे बच्चों आपके शरीर में सांस बंद तो फिर बोलना बंद ना, उसी प्रकार से बांसुरी भी होती है कि उसमें आप फूंक मारना बंद कर देंगे तो बांसुरी भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ईट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीद बिफोर इट कैन गो ऑन, पॉज का मतलब विराम होता है, यानी बांसुरी जो होती है ना इसे भी चलने से पहले रुकने और सांस लेने की आवश्यकता होती है जैसे इंसान को होती है। इसलिए यह बांसुरी की तुलना इंसान से करते हैं और कहते हैं कि बांसुरी की आवाज़ जो है ना मुझे समस्त मानव जाति को एक बराबर ला करके, यानी एक समान ढांचे में ला करके छोड़ती है। That I can be so affected by a few familiar phrases on the बांसुरी, कह रहे हैं कि इसलिए मैं बहुत प्रभावित अफेक्टेड हो जाता हूँ by a few familiar phrases on the बांसुरी, यानी बांसुरी पे जब मैं चिर परिचित या जान पहचान की जब फ्रेजेज कोई सुनता हूँ, कोई गीत सुनता हूँ ना, कोई बात सुनता हूँ, कोई कहानी सुनता हूँ ना, तो सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स, मुझे थोड़ी चौंकाती है जब भी ये बांसुरी पे कोई फैमिलियर फ्रेज सुनते हैं, कोई जाना पहचाना गाना, धुन या संगीत या स्वर सुनते हैं ना, तो ये कह रहे कि मुझे शुरू में थोड़ा सा आश्चर्य होता है। क्योंकि सुनिए, फॉर का मतलब होता है क्योंकि, ऑन द प्रीवियस ऑकेजन्स, यानी पिछले अवसरों पे, दैट आई हैव रिटर्न्ड होम आफ्टर ए लॉन्ग एब्सेंस एब्रोड, पिछले अवसरों पे जब मैं लंबे समय के बाद जब मैं विदेश से, एब्रोड से घर लौटता हूँ, तो पिछले अवसरों पे आई हैव हार्डली नोटिस्ड सच डिटेल्स, हार्डली का मतलब होता है बिरले ही, शायद ही, नोटिस्ड मतलब देखा है, सच डिटेल्स यानी पिछली यात्राओं के दौरान, पिछली बार जब मैं लंबी यात्रा के बाद जब घर लौटता था ना, तो आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स, मैंने इतनी गहराई से, इतनी सूक्ष्मतापूर्वक बांसुरी का अध्ययन नहीं किया, बांसुरी को नहीं देखा है। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व,
यानी इस बार मैंने जितनी गहराई से बांसुरी को सुना है, बांसुरी को समझा है, उसके गाने को महसूस किया है, इतना मैंने पहले कभी नहीं किया है। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू। और अब मैं जितना महत्व बांसुरी के संगीत को दे रहा हूँ, इतना महत्व मैंने पहले कभी दिया नहीं है, विक्रम सेठ कह रहे हैं। यानी ये बांसुरी के बारे में बता रहे हैं कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो, ऐसी सभ्यता हो, संस्कृति हो, परंपरा हो जिसकी अपनी बांसुरी ना हो। ये बांसुरी के काइंड्स के नाम ही बताए थे और अभी बोलते हैं कि बांसुरी जो होती है ना, ये मैनकाइंड को, मानव जाति को यानी समानता प्रदान करती है। और बांसुरी जो है ना, वो इंसान से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इंसान जो फूंक मारता है ना, वहीं बांसुरी आवाज़ के रूप में बाहर निकालती है। और जिस प्रकार से इंसान को चलने से पहले रुकने और सांस लेने की आवश्यकता होती है, वैसे बांसुरी को भी होती है। और इन सारी चीज़ों को मैं इस बार महत्व दे रहा हूँ, इस बार सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इतना मैंने पहले कभी सीखा और समझा नहीं था, विक्रम सेठ कह रहे हैं। तो ये बच्चों काठमांडू की दूसरी वीडियो समाप्त हुई। अगर यह चैप्टर समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।